बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हूँ सब बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले नज़्म ख़राब है की रीडिंग की, तो आज हम अपनी नज़्म की तशरीह करेंगे। आज हम पहले 4 अशार की तशरीह करेंगे। उन 4 अशार को आप अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और सही तरह से उनको याद कर लेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला शेर है, खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। जैसा कि आप जानते हैं कि नज़्म का उन्वान क्या है, ख़राब है। शायर का नाम नियाज़ सवाती। एक बात यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि आपने इस नज़्म की तशरीह करने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपने शेर लिखना है, उसके बाद आपने नज़्म का उन्वान की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने शायर का नाम की हेडिंग देनी है और फिर तशरीह की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नज़्म ख़राब है का कि इस शेर में शायर ख़राब है कि, अब थोड़ी सी इसमें टाइपिंग की मिस्टेक्स आ रही हैं तो उसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा साथ साथ। नज़्म ख़राब है के काफ बढ़िए के आएगा। इस शेर में शायर नियाज़ सवाती खाने में मिलावट का जिक्र कर रहा है और कहता है कि आजकल मिलावट अपने उरूज पर है। हमें खाने के लिए ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इंसान को सेहतमंद बनाने की बजाय बीमार कर रही हैं। हमें जो खाना मिल रहा है वो मिलावट शुदा है, इसलिए ऐसी ख़राब और गैर मियारी चीज़ें खाकर हमारी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। शायर कहता है कि मुआशरे में ख़राबी इस कदर आम हो चुकी है कि ज़िंदगी के हर शोबा में अब ख़राबी ही ख़राबी दिखाई देती है। यहाँ तक कि खुराक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, वो भी अब खालिस नहीं रही। ठीक है, शेर नंबर 2 देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शेर नंबर 1 की तशरीह अच्छे से समझ आ गई होगी। शेर नंबर 2 है, हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे कि बाजार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। खू अहलिया कहते हैं बीवी को, खू कहते हैं आदत को, जैसा कि मैं इससे पहले रीडिंग के दौरान आपको बता चुकी। देखिए जी, नज़्म का उन्वान ख़राब है, शायर का नाम नियाज़ सवाती। इस शेर की तशरीह हम इस तरह से करेंगे कि इसमें नियाज़ सवाती औरतों की आदत को बयान करते हुए कहता है कि आजकल हर बीवी की आदत बन चुकी है कि शोहर बाज़ार से अगर कोई भी चीज़ लाए तो वो फ़ौरन कह देती है कि जो चीज़ तुम लाए हो ख़राब है। शोहर ये बात सुनकर परेशान हो जाता है कि दाम तो मैंने उम्दा चीज़ के हिसाब से दिए हैं और ख़रीदी भी उम्दा चीज़ ही है, फिर भी ये चीज़ मेरी इस बीवी को पसंद नहीं आ रही। इसमें कसूर शोहर का नहीं है, क्योंकि आजकल चीज़ें ही ख़राब आ रही हैं। शोहर ने तो वही ख़रीदना है जो बाज़ार में दस्तयाब है। सौदा ख़राब होने की एक दूसरी अहम वजह दुकानदारों की बेईमानी भी है, जिसके सबब बातें शोहर को सुननी पड़ती हैं। शेर नंबर 3 देखें। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। गवाला किसे कहते हैं? जो दूध दे के जाता है आपको, उसे कहते हैं गवाला। नज़्म का उन्वान है ख़राब है, शायर का नाम है नियाज़ सवाती। इसकी तशरीह हम इस तरह से करेंगे कि हमारी बेबसी का ये आलम है कि हमें खालिस दूध तक मुयस्सर नहीं है, वो भी मिलावट शुदा ही मिलता है। गवाला दूध में पानी डालकर इसकी मिकदार बढ़ा लेता है, यूँ फिर हमें पतला दूध मिलता है। शायर नियाज़ सवाती इस शेर में दूध बेचने वाले की हट दर्मी पर रोशनी डाल रहा है और कहता है कि लोगों ने अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराश रखे हैं, यानी मुख्तलिफ बहाने बनाए हुए हैं। दूध बेचने वाले दूध में पानी की मिलावट करते हैं, मगर जब उनसे इस बात की शिकायत की जाती है कि दूध बहुत पतला है तो वो कहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी भैंस चारा ही ख़राब खाती है तो अच्छा दूध कैसे दे सकती है। शेर नंबर 4 देखें। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़ज़ा और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है।
नज़्म का उन्वान है ख़राब है, शायर का नाम नियाज़ सवाती। तशरीह हम इसकी इस तरह से करेंगे कि बकौल शायर उस पर बेहद जुल्म हो रहे हैं। ठीक है, शायर कह रहा है कि मेरे पर बेहद जुल्म हो रहे हैं, मुजालिम हो रहे हैं। शायर नियाज़ सवाती अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त की निस्बत बयान करता है कि मेरा दोस्त सारा खाना खाकर भी यही कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा नहीं खा सका क्योंकि मेरा मैदा ही ख़राब है। गज़ब खुदा का, अगर मैदा ख़राब होने पर खाने का ये आलम है तो मैदा ठीक होता तो मेरा ख्याल है कि सारे घर वालों के हिस्से का खाना भी वो अकेला ही खा जाता। इस शेर में ये बात भी साबित हो रही है कि लोग बीमार होने के बावजूद परहेज़ नहीं करते, हालांकि कौल मशहूर है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चारों अशआर की तशरीह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसको अपनी कॉपीज़ पे लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।